एसएससी वालों को अंकगणितीय श्रृंखला चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। और शायद भूल गए होगे और नहीं किए रहोगे तो भी कोई बात नहीं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। करना क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद बताने पूछा है कि अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद बताओ। मतलब 19वां पद पूछे, 18वां पद पूछे, कोई भी पद पूछे, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो जो पूछा है वो निकालने से मतलब है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, दिया है कि 19वां पद बताओ। तो 19वां पद बताने के लिए क्या करेंगे, 19वां पद हमें बताना है। और उसमें दिया हमें है 7, 13, 19, 25। 7, 13, 19 और 25 इस तरह से दिया है 25। अब क्या करना इसमें है कि हमें बताना है कि इस तरह से, देखो सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल क्या रहा हूँ उस बात को सुनने की कोशिश करो। 7, 13, 19, 25 और ऐसे जितना डिस्टेंस इस 7 और 13 के बीच में है और 13 और 19 के बीच में है और 19 और 25 के बीच में है, इसी तरह से डिस्टेंस दे करके 19 अगर लिखा जाए तो तब 19वां पद निकालने बोला है। तो कहने का मतलब हर बार, पिछली बार अभी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि इस तरह से 7, 13 और 13 से 19, 25 से और करके ऐसे 19 लिखे जाए तो वो पद कौन सा होगा, मतलब कि 19वें स्थान पे कौन सा पद लिखा जाएगा, ये जानने की जरूरत है कि 19वें स्थान पे, जैसे यहाँ पहले पे 7 है ना, तो वहां पे क्या होगा। तो इसीलिए पहले को T1 मानेंगे, टोटल नंबर का 1 मानेंगे। देखो जो T1 होता है वही ये होता है, अभी बता दे रहा हूँ। T1 इज इक्वल टू ए, T1 जो होता है, T1 बराबर ए और ए बराबर T1। जो T1 होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही T1 होगा। तो बात को समझो, ये हमारा पहला T1 है, T1 इज इक्वल टू की वैल्यू 7 हो गई। और हमारा T2 क्या दिया है बच्चा, T2 इज गिवन हियर 13। और हमारा T3 क्या दिया है, T3 बराबर 19 दिया है। और T4 बराबर दे दिया है हमारा 25। अब हमें ये जानना है कि इनके बीच में दूरी कितनी है। ऐसे बता सकते हैं 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, लेकिन ऐसे मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ता है। तो उसे करके दिखाने के लिए क्या करेंगे, करके दिखाने के लिए जरा देख लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर होता है T2, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू क्या दी है 13 माइनस T1 क्या दिया है 7। तो 7 और 5 12 होता है, 7, 5, 12 और 7, 6 13 हो जाएगा। तो 13 हो गया तो हमारा क्या होगा, 6 का डिस्टेंस आ रहा है, 6 का डिस्टेंस आ रहा है। अगर आप बार बार निकालोगे तो भी 6 का ही डिस्टेंस होगा। एक और निकालना चाहोगे तो एक और निकल जाएगा, जैसे T2 की वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस और निकल जाएगा। लेकिन हम ज्यादा ये मत करो, 6 का डिस्टेंस इसमें आ रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा है ना, हाँ 6 का डिस्टेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे वेरी इजीली कि हमारा n क्या दिया है, n बराबर कितना निकालना है हमें, n बराबर 19 शायद निकालना है ना, हाँ ये दिया है। 6 की डिस्टेंस हमारा आ गया और टोटल नंबर का 19वां नंबर पूछा है ना। बात को समझो, ये बात समझना जरूरी इसलिए है कि हमें निकालना क्या है। तो 19वें नंबर पे जो आएगा वो निकालना है। तो n बराबर 19 हमें क्या करने बोला है, चलो यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। n बराबर 19 फाइंड करना है, n बराबर 19 कितना होगा, समझ गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किस तरह से है, वो फॉर्मूला इस तरह से दिया है बच्चा कि देखो, अगर हमें कुछ पता हो कुछ ना पता हो तो इस तरह से फॉर्मूला है, ये प्लस n-1 इंटू डिस्टेंस। बात को समझो, तो टोटल नंबर हमारे पास कितना था, 19वां निकालने का है। टोटल कितने की बात किया है, 20 की नहीं बात किया है। टोटल में से 19वें स्थान पे क्या आएगा वही हमसे पूछा है। तो क्या करूंगा,
19वें स्थान पे T19 हमें निकालना है ना, तो T19 लिखो, मतलब टोटल का 19वां हमें निकालना है। तो क्या करूंगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू, जो T1 की वैल्यू होगी वही ए की वैल्यू होगी। तो T1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या होगी, 7 होगी। देखो मैंने बताया है वॉट एवर विल बी T1 दैट विल बी ए। तो ए की वैल्यू 7 प्लस n-1 दिया है ना, तो आप n की जगह तो 19 लिखे थे, तो 19 -1 कर दो, 19 ऑफ -1 इनटू डिस्टेंस हमारा क्या आ गया बच्चा, डिस्टेंस हमारा 6 आया था। तो ये क्या होता है, अंकगणितीय श्रृंखला का रोल बहुत बड़ा है अगर आप अच्छे से समझोगे तो इसे। तो प्रवचन देने जाऊंगा तो लंबा महाभारत हो जाएगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो 7 यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो 7 हो जाएगा हमारा प्लस 19 में से कभी भी ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है, जानते हो आप लोग। 19 में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18, 18 इंटू 6। अब आप बात को समझने की कोशिश करो। whenever you will find like this situation, there will be plus as well as multiplication. First of all you have to do multiplication. After the multiplication whatever will become, you have to add there whatever has remained in that step. Then what will be 7 plus 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 छंग 48 को 8, कैरी विल बी 4 और 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 होता है। तो हमारा आ गया 108। 108 और 7 जोड़ के हम देखते हैं हमारा कितना होगा। तो 108 में से 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 115, यही होगा ना, 115। तो हमने क्या निकाल लिया, T19 की वैल्यू हमने निकाल लिया 115। तो T19 की वैल्यू हमें निकालने बोला था, मतलब यहाँ 25 है तो यहाँ कुछ आएगा, 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 लेकिन 19वां जगह पे आ जाएगा 115 लिखना होगा, तब श्रृंखला जाके बनेगी। तब 6 का डिस्टेंस कर करके 19वें जगह पे जब पहुंचूंगा तो 115 के वाले स्थान पे मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से Tn निकालने के लिए ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन वेरी IMP है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है नंबर्स चेंज हो जाए, मगर मेथड यही होगा। आंसर लिख देंगे और आंसर लिखने के बाद आप लोग जानिए कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से भी आप अगर लास्ट में लिखे उत्तर लिख के कि उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हैं 19वां पद कितना होगा, 19वां पद 115 है। क्या होता है बच्चा कि आपको यहाँ पे मार्क्स होता है, इस तरह से लिख दोगे तो अच्छा होगा। तो अब आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं इसी में। ये इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक आए या फिर दोनों आए, मेरे हिसाब से दोनों आना चाहिए, इसीलिए मैं दोनों कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को अगर लगेगा कि एक ही करना चाहिए आपको तो आपकी मर्जी। और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आ सकता है आपको, यह आएगा कि किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद 12 है। प्रथम पद 12 है, मतलब a बराबर 12 है, a बराबर 12 है। किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद 12 है और सामान्य अंतर कितना है, सामान्य अंतर 4 का है, 4 का है सामान्य अंतर। अगर 4 का दिया है और 12 है तो इसमें पूछा क्या है कि Tn बराबर 96 दिया है, Tn 96, Tn इज इक्वल टू 96। तो हमें इसमें बताएंगे हम लोग जो भी हमसे पूछा होगा। तो हमसे पूछा है कि n बराबर कितना होगा, वही निकालने बोला था, मैंने देखा उसे, n बराबर कितना। तो यहाँ पे Tn दिया है ना, तो n के बराबर हमारा क्या आएगा वो पूछा है। मतलब कि अगर ये 12 है, डिस्टेंस ऐसा है, तो 96 वाला जो नंबर होगा वहां पे हमारा कितना आएगा वही पूछा है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा उसी में हमें कैसे पुट आउट करना है इसके बारे में जानना है। तो देखो यहाँ पे T1 निकालने की जरूरत नहीं है, A दे दिया है और डिस्टेंस भी दे दिया है, हमें n निकालना है सिर्फ, और Tn भी दे दिया है।
तो डायरेक्टली उड़ी मारो और आ जाओ फॉर्मूले के पास। क्या हो जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, अब जो दिया है उसे लिखो। टी एन की वैल्यू हमें 96 दिया है ना, टी एन की जगह पे लिखो 90 और 6, 96 लिख दो। यहाँ पे आपने 96 लिखा तो ए की वैल्यू देखो, ए बराबर 12, तो बराबर को लिखो। मैंने ए बराबर 12 क्यों लिखा, क्योंकि उसने पहला पद 12 बोला था, प्रथम पद ना, तो वो हो जाएगा। और n माइनस 1 को वैसे ही रहने दूंगा क्योंकि n ही तो निकालना है। यहाँ तो t1 था ना, tn था ना, tn का वैल्यू दिया है, n का नहीं दिया है। tn मतलब होता है टोटल नंबर और n मतलब होता है टोटल नंबर का कौन सा नंबर, समझ गए। tn मतलब टोटल नंबर और n मतलब कोई एक नंबर। तो आ जाओ हम वो निकालेंगे कि वो नंबर क्या होगा, जो टोटल नंबर का 96वां स्थान पे कौन सा नंबर होगा हमारा, तो वो निकालेंगे। इंटू डी बराबर 4, डिस्टेंस हमारा 4 दिया है ना, अंतर देखो 4 दिया है, तो क्या करेंगे, इसीलिए 96 बराबर, कभी भी आपको ब्रैकेट तोड़ना चाहिए, n माइनस 1 है लिखा है ना, तो ये घटेगा कैसे आपस में, n तो एक ABCD है और 1 2 3 का एक A1 है, तो इसलिए घटना मुश्किल है। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 4n प्लस ऑफ 4n, देखो ब्रैकेट मैंने तोड़ा, इसको 4 को n के साथ लिया और माइनस ऑफ 4 लिखा। माइनस ऑफ 4 क्यों लिखा उसका मतलब बताता हूं। इसमें क्या होगा कि -4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये यहाँ से एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, बिकॉज दे वाज डिफरेंट, one was from ABCD and one was from 1 2 3, one was from natural number, because natural number has start from 1, therefore देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस 96 लिखो। घबराओगे तो भाई तब तो मारे जाओगे। अब देखो 12 है और इसके बिरादरी का ये इधर बैठा है, तो 12 में से 4 को घटा देते हैं तो हमारा 8 बच जाएगा, 8 प्लस 4n, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 96 है बच्चा, हमारा 96 यहाँ पे बचा है, तो 96 की जैसा हमारा जो है 8 है, तो 8 वहाँ प्लस में, यहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में, और बराबर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, 96 माइनस 8 करना है, घबराने की क्या बात है, 96 माइनस 8 करो, घटाओ, एक कैरी लिया 16 हुआ, 16 में से 8 गया, 8 बचा, अरे बचा ना, तो यहाँ पे 88 लिखो, एक यहाँ बच गया, तो क्या करोगे 88 बराबर 4n, 88 बराबर 4n। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कभी भी ABCD हो और एक नंबर हो तो होता क्या है, 88 वहाँ पे डिवीजन होता, अरे मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन किस में आता है, डिवीजन में, तो n वहीं पे रह जाएगा, इसलिए 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 बराबर n, इसीलिए n बराबर 22 हो जाएगा, n बराबर 22 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हमारा आ जाएगा 22, n का मान कितना होगा, 22 होगा। इस तरह से उत्तर लिखना जरूरी है। n का मान 22 है, इसलिए n का मान 22 है, n का मान 22 है। आप लोगों ने देखा कि n का मान 22 आया, तो एक बात समझो, एक बार फिर से बता रहा हूं, बात को समझने की क्या करो कोशिश, देखो फिर से बता रहा हूं, ये हमारा n हमारा बराबर 22 क्यों आया, इसका कहने का मतलब ये है, टोटल नंबर का nवां पद हमें tn का 96 कब मिलेगा, जब a 12 हो और 4 4 का अंतर हो, ऐसे 22वां पे जब हम पहुंचेंगे तो उसको वो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 96 मिलेगा। समझ गए क्या, अरे फिर से समझो बात को, यहाँ समझ लो क्या दिया है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इस तरह से दिया है, a बराबर 12 है, a बराबर 12 है, तो और अंतर 4 है, तो इसी तरह से b बराबर कितना होगा, a बराबर 12 है, 4 अंतर है, तो इसी तरह से श्रृंखला में वो बढ़ते रहेगा और 22वां नंबर तक जब जाके बढ़ेगा, मतलब कि a 12 है और b a के बाद जो है t2 आएगा, t3 आएगा, t4 आएगा, तो सब सीरीज में होने चाहिए ना, a 12 है तो 24 होना चाहिए, इस तरह से बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते 22वां स्थान पर जब पहुंचेगा तो वो 22वां स्थान जो होगा वो 96 हमें लिखना होगा। नहीं समझे क्या, जैसे tn का हम
T96 लिखेंगे ना, T96 बराबर 22, मतलब कि ये 22वां स्थान पे वो आएगा। तो चलो जाने दो, माता पक्षी हो रहा है, तो ये बात को समझो कि अरे हमारा यंग जो है वो 22 आ गया, और 22 आया। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि N22 आपका इसीलिए आया क्योंकि हमें टोटल नंबर का 96 जो है वो कब मिलेगा, जब T लिखूंगा T1। देखो T1 हमारा 12 है और 4 अंतर है, तो फिर उसका क्या होना चाहिए, 12 के बाद 16 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इस तरह से करते करते 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, इस तरह से करते करते जब 22वां स्थान पे जब पहुंचेंगे, 22वां नंबर जब लिखेंगे, 4 का डिस्टेंस दे दे के तब हमें 96 मिलेगा। समझ गए क्या? तो T96 बराबर 22 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, n बराबर n कितना मिलेगा, Tn बराबर 22 मिल जाएगा। तो देखो वही मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो ज्यादा प्रवचन हो गया इसमें, प्रवचन को ध्यान मत दो, एक कैलकुलेशन को ध्यान दो। और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे देखते रहो और सीखो।